ब्लाउज जो है वो मानवी बुटीक पूरा वर्क किया हुआ है और इसका ब्लाउज जो है तो ये 5 किलो की सिर्फ साड़ी है में कटदाना वर्क किया हुआ है। इसका के लिए आया है गिफ्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। से मैं विक्सू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज़, अब जो है सभी लोग जितिया की तैयारी कर रहे हैं और मेरे पास मतलब मुझे एक कन्फ्यूज़न है जिसको लेकर के मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि जितिया को लेकर के क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। सो आप लोग से ही पूछती हूँ, जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मेरी मम्मी जो है वो जब मैं जन्म लेती, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मैं जब जन्म लेती तभी उन्होंने जितिया उठा लिया था और उसके बाद से जितिया लगातार करती आ रही हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि बेटा होता है तभी जितिया किया जाता है। सो इसलिए मैं आप लोग से पूछ रही हूँ। तो मेरी सासू माँ कह रही है कि नहीं, जब बेटा होगा तब जितिया करना है। अब और मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि बेटा और बेटी कुछ फ़र्क नहीं होता है, आपको अगर जितिया करना है तो इसी बार करना है, मतलब इस बार आपको उठा लेना है। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं किसकी बात मानूँ किसकी बात नहीं मानूँ। सो आप लोग कमेंट में बताना कि जैसे जो कथा मैंने सुना है कि जब बेटा होता है तब जितिया किया जाता है और साथ में जब आपकी सासू माँ नहीं रहती हैं तब उनके लिए किया जाता है। जो मैंने कथा सुना है उसकी बात मैं कर रही हूँ। लेकिन आप लोग सजेस्ट करना कि क्या मतलब क्या होता है ना कि सामने, जैसे आप लोगों ने तीज में भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर की थी ना कि इतने बजे से इतने बजे तक आप शाम में भी कथा सुन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है जिसको लेके तीज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि सुबह सुबह कैसे पूजा होगी, सारी चीज़ें कैसे होगी, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। तो आप लोग सजेस्ट करना कि क्या मतलब जितिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, हम लोग नहा वहा करके और पूजा वूजा सारी चीज़ें कर ली और प्रेशा जो है बहुत अपनी बदमाशी में लगी हुई है। वो बहुत बदमाशी करने लगी है आजकल। अब आजकल ज़्यादा करती है ना। यहाँ देखो, यहाँ मैं जल गई थी ना, तेल के छींटे पड़ गए थे मुझे। भागो भागो, लग गई चोट लग गई आपको? हेलो कह दो एक बार, हेलो कह दो। प्रीशु हेलो करो। खाना खा लो आप बाबू, जल्दी खा लो, थोड़ा सा खा लो। सो गाइस, प्रीशा के लिए आया है गिफ्ट और ये मासी ने गिफ्ट भिजवाया। एक मिनट, ये लो। तो ये मासी ने गिफ्ट भिजवाया है प्रीशा के लिए ना। प्रीशा जा, ये टूट जाएगा। तो ये गिफ्ट आ गया प्रीशा का गिफ्ट आ गया। चलो आओ इसे खोलते हैं, आज आओ। वाह, ऐसे आप लोगों ने बोला था कि मेरी साड़ियों का कलेक्शन आप लोगों को देखना है ना, तो मैंने पूरा मतलब अभी इसका ये आप समझ लो कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है 40%, हाँ 30 to 40% जो है वो साड़ी यहाँ पे है, क्योंकि कुछ साड़ियाँ जो है मेरे ससुराल में है। तो यहाँ पे मैंने साड़ियाँ रखी है, फिर यहाँ पे रखी है, देखो ये इतनी सारी साड़ियाँ, फिर मैंने इधर भी रखी है ना। तो ये सारी साड़ियाँ जो है एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी जो शादी की साड़ी है मेरी। वेट, शादी की साड़ी जो है वो मेरी वो ये है। ये मुझे ससुराल से मिला था, ये वाली। और इसमें ना बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, आप देखो सामने से। मतलब ये साड़ी पहनने के बाद ना मतलब इतना अच्छा, चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आता है। मैं फ़ोटो भी साइड में लगा दूँगी कि ताकि आप देखना कि मैं शादी के समय जब मैंने पहली बार इसे पहना था, मतलब आफ्टर शादी, तो फिर मतलब अलग ही रौनक चेहरे पर थी सच। तो
तो ये साड़ी, इसमें जो है ये पूरा वर्क किया हुआ है और इसका ब्लाउज़ जो है, अच्छा इसका ब्लाउज़ की कहानी मैं बताती हूँ। मेरी भतीजियाँ हैं ना, वो अपने नाप से सारे ब्लाउज़ सिलवाई थी। वहाँ से मेरी जितनी भी साड़ी आई थी ना, जो कि अभी तो लगभग वहीं पे मेरी साड़ियाँ हैं और जो मुझे वहाँ से चढ़ी थी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब मुझे लगता है ना कि हाँ अब आगे और भी फेस्टिवल और फंक्शन जो भी आने वाला है, तो उसके तौर पे मैं मंगवा लेती हूँ, या तो फिर जब हम लोग जाते हैं तो लेके आ जाते हैं। तो इसका ना बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ है इसका। पीछे भी राउंड नेक है और आगे भी राउंड नेक है ना। और ये देखो इसके ना स्लीव्स में ऐसा काम किया हुआ है। तो ये मेरी साड़ी हो गई। एक साड़ी और दिखाती हूँ जो मेरी बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा ही हैवी है। इसको मैंने पहना था करवा चौथ पे। कहाँ गई साड़ी वो? ये साड़ी में कुछ भी नहीं, तो ये 5 किलो की सिर्फ साड़ी है। मतलब इसको पहनने के बाद ना, मतलब आप हिल भी नहीं पाओगे, ऐसी है ये साड़ी, ठीक है। तो ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दिया था शादी के समय जब, और इसमें बहुत अच्छा वर्क किया हुआ। अच्छा ये सारी चीज़ें ना फिर से रिपीट हो रही है ना, ये वाली सारी चीज़ें। तो ये मैंने पहना था करवा चौथ पे, पिछले साल करवा चौथ पे पहना था। क्योंकि ये साड़ी मैं एक ही बार पहनी थी शादी के बाद, पहला या दूसरा दिन ऐसे ही कुछ था, तब मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। पता नहीं कैसे हो गई। सो गाइस, इसमें जो है ये पहले मोती और करदाना वर्क सब कुछ मिला हुआ है ना इसमें। ये देखो यहाँ करदाना वर्क किया हुआ है, यहाँ पे मोतियाँ लगी हुई हैं, तो इसमें सारी चीज़ें मिली हुई है। और ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 किलो का है भाई। इसको मैंने बहुत ही कम करना है। मतलब ये दूसरी बार मैंने पहना था करवा चौथ पे। और इसका ब्लाउज जो है वो मैंने पीछे जो है ये लगवाया है, पीछे ऐसे बॉर्डर है। तो ये ब्लाउज जो है ये मेरा वहाँ धनबाद का सिला हुआ, मेरे मायके का सिला हुआ है। तो यहाँ पे ये क्योंकि बॉर्डर इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, तो मैंने सिर्फ बॉर्डर डलवाया। और आगे जो है राउंड नेक है एंड स्लीव्स। ये मैंने लगभग स्लीव्स जो है ना मेरी ये है। तो ये हो गया दूसरी साड़ी। अब दिखाती हूँ जो मैं, अब धीरे धीरे मैं एक एक करके सारी साड़ियाँ दिखाती जाती हूँ, ठीक है। चलो, ये मेरी साड़ी आप लोगों ने देखी होगी, जब त्रिशा का नामकरण था तब मैंने पहना था। ये साड़ी मुझे मेरे मायके से आई थी ये साड़ी। और ये ऑर्गेन्जा, क्योंकि सारी साड़ियाँ ना अभी वॉश करके रखी गई है, तो इसलिए सारी साड़ियाँ मतलब एकदम बिल्कुल टिप टॉप ऐसे दिख रही है। कुछ साड़ियाँ जो है अभी धुलनी बची हुई है। तो ये साड़ी है, ये ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। और इसको मैंने एक मेहंदी के फंक्शन में भी पहना था, तो फिर वहाँ भी लोगों ने भर भर के तारीफ़ की थी ये साड़ी की। जो कि इसका ब्लाउज़ जो है वो मानवी बुटीक, जो मैंने पहले बताया है आपको कि उनकी आईडी जो है, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मैं मेंशन कर दूँगी। तो आप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी स्टिच, ब्लाउज़, ड्रेस, सारी चीज़ें वो तैयार करती हैं। तो इसका राउंड नेक ऐसे है, पीछे कुछ इस टाइप में गला है इसका, इस टाइप में। और फिर आगे जो है इस टाइप में है। इसके स्लीव्स मैंने चेंज करवाई थी, यहाँ पफ वाला था तो मैंने इसको ना चेंज करवा के ये लगाया, क्योंकि पफ वाला मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हो रहा था। मैंने एक बार पफ वाला पहना लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया जो इस साड़ी में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से चेंज करवा दिया। और फिर ये हो गई मेरी साड़ी जो त्रिशा के नामकरण में मैंने पहनी थी। फिर ये साड़ी, इसकी भी आप लोगों ने भर भर के तारीफ़ की। ये साड़ी भी आप लोगों ने, मैंने एक शादी में पहनी थी, मेरी फ्रेंड की शादी थी, उस समय मैंने पहनी थी ये साड़ी। और ये साड़ी ये है, बनारसी साड़ी है ना ये बनारसी साड़ी है। तो ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। मतलब इसकी मतलब तारीफ़ तो भाई आप लोग बताना मुझे, मतलब मेरा पर्सनल अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि मैं साड़ी ना पूरा खोल के नहीं दिखा रही हूँ। मैं पिक जो है वो साइड में लगाते जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पहनी हुई देखी है और तो उससे ना आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बनारसी सिल्क की साड़ी है। ये
साड़ी। ये साड़ी आप लोगों ने मुझे पहली बार जब पहनी देखी होगी, जब मेरी एनिवर्सरी थी, 4th एनिवर्सरी थी और मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। उसका भी पिक जो है मैं साइड में लगा दूँगी। और इसमें जो है वो पूरा करदाना वर्क किया हुआ है इसमें पूरी साड़ी में ना। और ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है, जो कि ये मेरे पतिदेव लेकर के आए थे ये साड़ी। ये देखो, ये पूरी साड़ी में करदाना वर्क किया हुआ है। इसका ब्लाउज़ भी बहुत सिंपल एंड सोबर है। मैं ब्लाउज़ में ना मैं बैक में डिज़ाइन करवाती हूँ या फिर स्लीव्स वगैरह में मैं बहुत कम डिज़ाइन करवाती हूँ ना। तो ये पूरा ब्लाउज़ है। ये भी मुझे अब लूज़ आने लगी है, तो सबको मुझे फिटिंग करवाना है, सबको ऑल्टर करवाऊँगी सारे ब्लाउज़ को मैं। और ये हो गई साड़ी, ये पतिदेव लेकर के आए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये साड़ी, तो इसलिए। और अब ये वाली साड़ी पे हम आते हैं। ये वाली साड़ी जो है इसमें बहुत अच्छा ये काम किया हुआ है, ये देखो। हाँ, ये जो है ये दुल्हा दुल्हन डोली ये सारा जो है इसमें बना हुआ है पूरा। और ये साड़ी मैंने अभी कब पहनी थी, हाँ ये 2-3 बार मैं पहन चुकी हूँ। आप लोग कई फंक्शन में मुझे देखे होंगे पहने हुए। तो ये साड़ी जो है इसमें जो है सबसे अच्छी बात है ना, इसका ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये मैंने लिया है वहाँ से, शुभ मंगलम से। ये साड़ी जो है वो मेरी शुभ मंगलम की है। और ये पूरा यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा काम किया हुआ है ना इसमें यहाँ पे। ये साड़ी जो है जब मैं अपनी भांजी की शादी में जाने वाली थी तब मैंने ये साड़ी ली थी। और ये साड़ी मैंने लिया था सीमापुरी में, एक शॉप है शुभ लक्ष्मी, वहाँ से मैंने ली थी ये साड़ी। मतलब मैं हर साड़ियाँ ना अलग अलग जगह से ली हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एक जगह से ली हूँ। तो ये साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत 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 प्रिटी है। इसका ब्लाउज़ जो है मैंने कहीं और से सिलवाया था, क्योंकि जब भाभी नहीं रहती है ना तब मुझे दिक्कत हो जाती है ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने में। तो मैंने इसका ब्लाउज़ कुछ इस टाइप में सिलवाया था। पीछे मैंने ये दिलवाया है, ये जो कि ये पीछे पीठ पे आती है तो बहुत अच्छा इसका लुक आता है। और पीछे जो है ये मैंने वी नेक बनवाया है, ये देखो, ये मैंने वी नेक बनवाया है। इसके स्लीव्स भी यहाँ तक है एंड आगे जो है ये है राउंड नेक। तो ये बहुत ही सिंपल एंड सोबर। मैं ये हो गई एक साड़ी, एक ये मेरी साड़ी है, ये भी सिल्क की साड़ी है, जो कि ये है हैदराबाद की साड़ी। ये मैंने फर्स्ट करवा चौथ पे पहना था शादी के बाद। और ये है बिल्कुल जो सिल्क होती है ना, प्योर सिल्क, उसकी साड़ी है। ये कहाँ गई, हाँ ये पूरी साड़ी। और इसके पहनने के बाद इसका लुक बहुत 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 प्यारा आता है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा आता है। इसका ब्लाउज़ भी है जो सिंपल है, बिल्कुल भी सिंपल है, राउंड नेक है आगे एंड पीछे जो है ये मैंने बॉर्डर के साथ ये काम करवाया। तो ये हो गई, ये साड़ी मैंने फर्स्ट करवा चौथ पे अपनी पहनी थी, क्योंकि हैदराबाद में ये होता है ना कि हैदराबाद में थोड़ा सा ऑप्शन कम होता है बाकी जगह के मुकाबले, जैसे दिल्ली के मुकाबले ना हैदराबाद में ऑप्शन कम होता है। अब ये साड़ी जो है इसके भर के इसके जो इंस्टाग्राम पे व्यूज़ है ना वो मिलियंस में गए। थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आप लोग मेरी साड़ी को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। और आप लोगों ने ही बोला कि हाँ आप अपने साड़ियों का कलेक्शन लेकर के आओ, तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी कुछ साड़ियाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना तो फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर वही साड़ियाँ दिखाई हैं जो अभी मैंने लेटेस्ट हाल फिलहाल पहनी है और जो मैंने ली है वो सारी साड़ियाँ दिखाई हैं। और ये साड़ी की आप लोगों ने तो सच में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, इसके ब्लाउज़ की खास करके आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो ये है साड़ी, ये इसमें करदाना वर्क किया हुआ है और ये साड़ी जो है बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन। इसमें कुछ भी काम आगे पीछे कुछ भी काम नहीं किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे करदाना वर्क किया हुआ है। और फिर इसके जो है बैक साइड है, बैक साइड में ये काम किया हुआ है, ये पूरा ऐसे काम किया हुआ है। सामने फ्रंट जो है वो बिल्कुल सिंपल एंड सोबर है। तो ये हो गई मेरी साड़ी, जिसको आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया था। तो जिसके लिए मैं थैंक यू सो मच आप लोगों का,
कि आप लोग मेरी मतलब कुछ कुछ साड़ियों को तो सच में मतलब इतना सराहते हो। साड़ी हो गई जो मैंने एक इवेंट में पहनने के लिए लिया था, और उस इवेंट में ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर, तो वो मिलियन व्यूज़ में गया। तो उसके लिए तो तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार देते हो। और एक साड़ी येलो वाली साड़ी जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, तो वो भी साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये वाली साड़ी दिखाती हूँ। ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो ये साड़ी पहन करके ना मैंने सिर्फ वीडियो बनाया है इंस्टाग्राम के लिए, और इसमें भी जो है ये पूरा फुल जो है पूरे ब्लाउज़ पे काम किया हुआ है, पूरे ब्लाउज़ पे ना। अच्छा, मेरे पास ना साड़ियाँ मतलब हैवी ज़्यादा है और लाइट वेट की ना साड़ियाँ कम हैं। जो लाइट वेट की साड़ियाँ हैं वो वहाँ ससुराल में पड़ी हुई है। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं साड़ियाँ बहुत कम लेकर के जाती हूँ, वहाँ जो रखी हुई साड़ियाँ होती वही मैं पहनती हूँ। और फिर इसका जो ये है, आप ये देखो, ये साड़ी पूरी ऐसी है, पूरा काम किया हुआ है। इसको कौन सा कपड़ा कहते हैं, मैं कपड़ा भूल रही हूँ। तो ये कपड़ा जो है वो है तो जॉर्जेट का, लेकिन मैं इसको कुछ और भी नाम बोलते हैं, वो मैं भूल रही हूँ। तो ये साड़ी है पूरा वर्क किया हुआ, और ये पूरी हैवी साड़ी है ये। तो ये हो गई मेरी कुछ साड़ियाँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और साड़ियाँ दिखाऊं तो कमेंट ज़रूर करना। वो सो गाइस, मैंने कुछ ही साड़ियाँ दिखाई हैं आपको, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें सारी दिखा दूँगी अगर इस ब्लॉग में, तो ये ब्लॉग जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इसलिए मैंने कुछ ही साड़ी दिखाई है। और अब ना मुझे भूख भी लग रही है, तो मैंने सोचा कि पहले खाना खा लूँ। और अगर आपको और भी कलेक्शन देखना है ना, तो आप लोग कमेंट करना, मैं और भी कलेक्शन लेकर के आऊँगी जो मेरे पास साड़ियाँ हैं। और मैं जब ससुराल जाऊँगी तो वहाँ भी आपको अपनी पूरी साड़ियों का कलेक्शन जो है वो दिखाऊँगी। सो अब जा रही हूँ, थोड़ा सा खाना खा लूँ, क्योंकि प्रीशा उठ जाएगी तो फिर वो खाना खाने को नहीं देती है। सोना नहीं है आपको, देखिए उधर वो भी सो गया है, और ये देख लो पापा सो गया बेटा। देख रही है, सो ही नहीं रही, घूम रही है पूरे घर में। सो गाइस, मौसम जो है बहुत अच्छा किया हुआ है, जैसे लग रहा है कि बारिश होगी, बहुत अच्छे से बारिश होगी, लेकिन देखते हैं कब तक बारिश होती है। और आप लोगों ने एक सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा था, मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैसेज आए थे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये पूछा गया था कि आप ब्लाउज़ अपने कहाँ से स्टिच करवाते हो। तो सो गाइस, मैं जो अपने ब्लाउज़ है वो मानवी बुटीक से स्टिच करवाती हूँ, जो कि उनकी आईडी जो है, इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। आप उनको डायरेक्ट मैसेज करके और अपना ब्लाउज़ जो है जिस डिज़ाइन में भी आप अपने खुद से भी बता सकते हो, और नहीं तो वो भी बहुत अच्छे मतलब एक से एक डिज़ाइन वो बताती हैं खुद से। और एक मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो ब्लाउज़ पर खुद आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा मैं ब्लाउज़ पहनती हूँ तो वैसा आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए हो वो सारे ब्लाउज़ को। तो उनकी आईडी यहाँ पर मेंशन रहेगी, आप उनको डायरेक्ट मैसेज करके, और जो भी नियर बाई है, जिनको भी सिलवाना है, जिनकी भी इच्छा है कि हाँ आप उनसे सिलवाना चाहते हो तो आप उनसे सिलवा सकते हो। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि प्रीशा सो नहीं रही है। जा रही हूँ मैं अब उसको सुलाने के लिए, क्योंकि फिर पतिदेव ना सुबह से जगे रहते हैं तो उनको थकावट हो जाती है, तो वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।